आनंद आनंद परमानंद सतगुरु महाराज जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख। कबीर साहब ने कहा है, संता कहो मत कोई निंदा हो, संत राम हो है एको। सत्ता और बलवंडा गुरु अर्जन देव जी के दरबार में कीर्तन किया करते थे। अपनी बेअक्ली और उतावलेपन के कारण उन्होंने बिना सोचे समझे गुरु जी से अर्ज की कि घर में बेटी की शादी है, संगत से कहो कि विधान इकट्ठा करके उनकी सहायता करें। जब उन्हें कुछ सहायता न मिली तो नाराज होकर उन्होंने सत्संग में आना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्हें भ्रम था कि उनके मधुर कीर्तन के कारण ही लोग सत्संग में आते हैं, यदि वे कीर्तन नहीं करेंगे तो संगत भी आना छोड़ देंगे। उनके व्यवहार से दुखी होकर गुरुजी ने उन्हें कई संदेश भेजे कि सत्संग में आकर कीर्तन करें, पर वे आने के लिए न माने। गुरु अर्जन साहब में सहनशीलता और नम्रता कमाल की थी। जरा बुरा न माना, बल्कि आप उनके घर गए और उन्हें कहा कि जितना रुपया हमारे पास है ले लो, बाकी रुपया फिर सही लेकिन रूठो नहीं और आकर कीर्तन करो। फिर भी न माने। उनको पक्का विश्वास होगा कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए अब खुद आए। ये बोले कि अगर हमारे कीर्तन नहीं करेंगे तो संगत नहीं आएगी। और ये भी कहा कि जो आपके बड़े गुरु नानक जी थे, उनके पास भी लोग मर्दाने को सुनने के लिए ही आते थे। इसी तरह गुरु नानक साहब से लेकर सारे गुरु साहिबान की निंदा की। गुरु अर्जन साहब ने कहा कि आप मेरी चाहे जितनी मर्जी निंदा कर लेते, लेकिन मेरे गुरु नानक साहब और अन्य गुरु साहिबान की शान में गुस्ताख के वचन नहीं कहने चाहिए थे। जाओ तुम भ्रष्ट हो गए, जो तुम्हारा मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारी सिफारिश लेकर आएगा उसका मुंह काला करके उसे गधे पर सवार किया जाएगा और पीछे लड़के लगाए जाएंगे और गांव-गांव में घुमाया जाएगा। इधर गुरु साहब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवाना शुरू कर दिया। जब संगत को पता चला तो संगत ने तो भी सत्ता और बलवंडा को धुतकार लिया। मालिक की मौज में दोनों उसी वक्त सख्त बीमार हो गए। उन्हें कोढ़ हो गया और शरीर से खून और पी बहने लगी। जितना रुपया पैसा था दवाइयों पर खर्च हो गया। अब जिस चीज के पास जाते हुए मुंह फेर लेता। जो गुरु द्वारा धुतकारा गया हो उसे भला कौन बोलेगा। जिधर जाते शीश दरवाजा बंद कर लेते। जब सख्त परेशान हो गए तो भाई लद्दा के पास गए। लद्दा अपने परोपकार के लिए मशहूर था। उसको आवाज लगाई, भाई लद्दा लद्दा, जैसे भी हो उसकी अब हमको बचाओ। दुनिया में कोई हमारी सूरत भी देखने को तैयार नहीं है। जब लद्दा ने आवाज सुनी उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोला कि गुरु के धुतकारे हुए हो, कौन बर्दाश्त करे। गुरु के धुतकारे को मुंह लगाना मौत से भी बुरा है। जब उन्होंने बहुत विनती की और कहा कि गुरु की खातर हमें बचाओ, तो उसने कहा, अच्छा जो कुछ से मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, अब तुम जाओ। तो वे अपने घर को चले गए। भाई लद्दा ने गधा लिया, अपना मुंह काला किया, गधे पर सवार हो गया, पीछे लड़के लगवाए और गुरु साहब की शर्त को पूरा करता हुआ गांव-गांव फिरता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहब की ओर आए तो उन्होंने दूर से देखकर पूछा, ये शोर कैसा है। संगत ने कहा कि जी लद्दा गधे पर चढ़ा आ रहा है। जब लद्दा पास आया तो अर्ज की, सच्चे बादशाह, गुरु के धिक्कारे हुए को कहीं ठिकाना नहीं, अगर कहीं ठिकाना हो तो बताओ। गुरु साहब दयाल हो गए और फरमाया, अच्छा सत्ता और बलवंडा दोनों को बुलाओ और कहो कि जिस मुंह से गुरु साहिबान की निंदा की थी इसी मुंह से प्रशंसा करें। वह सारी प्रशंसा गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। मतलब तो यह है कि संतों के द्वार से निकाले गए जीव को कहीं जगह नहीं, और गुरु के निकाले हुए को गुरु ही बख्श सकता है।
सत्ता और बलमंडा को गुरु साहिबान की निंदा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। महाराज सावंत सिंह ने कहा है, सतगुरु के बिना हकीकत को भेद नहीं खुल सकता, न कोई मन माया के बंधनों से छूट सकता और बिना शब्द के न कोई मालिक से मिल सकता है। केवल सतगुरु ही सूरत को शब्द के साथ जोड़ता है। दया मालिक की। गुरु अमरदास जी के समय का वृतांत है। आप 22 बार गंगा स्नान के लिए गए। जब आखिरी बार गंगा जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला जो गंगा स्नान के लिए जा रहा था। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। दोनों इकट्ठे चल पड़े। दोनों ने इकट्ठी रोटी खाई, बातें करते करते गंगा पहुँचे, स्नान किया और वापस हो लिए। पहले गुरु अमरदास जी का घर आया। अब ब्रह्मचारी की मंजिल और आगे थी। बातचीत करते हुए उनमें प्रेम प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे को आदर के साथ देखते थे। गुरु साहब ब्रह्मचारी को घर ले गए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी ने पूछा, भाई अमर, तुम्हें गुरु से नाम लिए कितना समय हुआ है? अमरदास जी ने जवाब दिया, मेरा तो कोई गुरु नहीं। ये सुनते वो बोला है, क्या तेरा कोई गुरु नहीं? तू निगुरा है। अफसोस, अगर मुझे पता होता तू निगरा है तो मैं तेरी रोटी नहीं खाता। मेरा सारा कर्म धर्म नष्ट हो गया। ये कहकर मैं बड़े दुखी दिल से उसी वक्त अपना बिस्तर उठाकर चल दिया। जब वह चला गया तो अमरदास जी को बहुत अफसोस हुआ। अब दिल में सोचा कि 62 साल की उम्र हो गई, अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला। हे गंगा माई, तू गुरु मिला दे। हे गंगा माई, अब तू गुरु मिला दे। हे कालिका, कोई गुरु मिला दे। इस चिंता में रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो बीबी अमरो, गुरु अंगद साहब की लड़की ने, जो आपके भाई बेटे से ब्याही थी, गुरबाणी पढ़नी शुरू की। वह रोज सवेरे उठकर जप्पू जी पढ़ती थी। अब ज्यों ज्यों वह पढ़ती गई, वाणी अमरदास जी के दिल में बांधती गई। आप प्यार के साथ अंदर जाकर सुनते रहे। आपने उसे पूछा कि बेटी ये किसकी वाणी है? उसने कहा, जी ये गुरु नानक साहब की वाणी है, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी विराजमान है। दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे, मुझे भी वहाँ ले चल। उसने कहा, जब तक मेरे पिताजी मुझे आप ना बुलाएं मैं वहाँ नहीं जा सकती। उनका ये हुक्म है। अमरदास जी ने कहा, तो मुझे जरूर लेकर चल। इससे अगर कोई पाप लगे तो मुझे लग जाए। अगर तेरे पिताजी नाराज होंगे तो मेरी जिम्मेदारी। आखिर वह उन्हें साथ ले गई। जब गुरु अंगद साहब के दरबार के नज़दीक पहुंची तो बोले कि आप बाहर ठहरें, मैं अंदर जाकर अर्ज करती हूँ। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहब ने कहा, बेटी जिसको अपने साथ ले आई हो उसको अब अंदर भी ले आओ। जब अमरदास गुरु अंगद देव जी के हजूर में पेश हुए तो उनके चरणों में गिर पड़े और नाम का भेद पाने के लिए विनती की। गुरु अंगद देव जी को अमरदास जी के प्रेम की तड़प और उनकी योग्यता का ज्ञान था, इसलिए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया और समय आने पर उन्हें अपने रंग में रंग कर अपना स्वरूप बना दिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यहाँ तलब इस बात से नहीं कि किस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी की रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया और उन्हें अपना रूप बना लिया, बल्कि इस बात से है कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल गया उनका जन्म सफल हो गया। वे अभागे हैं जिनकी सारी उम्र गुजर गई दुनिया का काम करते, लेकिन अब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिला। आनंद।